गड्ढे में कुआं में गिरा रही है, ढकेल रही है। हम लोग तड़प तड़प के मारते हैं, रात के नींद नहीं आती है, पेट भर खाना नहीं खाते हैं। 4 महीना हो गया, 5वां महीना लगा है। बहुत बड़ा दुख जो है कि ना अपन जो साढ़ छोड़ते में गौ घोसला बना के अपन साढ़ की व्यवस्था कैले। अच्छा, दिनेश लाल यादव निरहुआ को जानती है अम्मा? हाँ जाने ला भैया, हमारा लड़का उनकर परचाल कैला है। आजमगढ़ 2 महीना रह पाते उनकर परचाल कैले फाती फोबतीन पे वोट दिए उले। वो तो कहा ने आजमगढ़ वाला मन बढ़ हमें कि तब न ऊपर भेजा कि तब जेल भेजा कि तब फ्रैक्चर करा ठेहुना। इतना फरी तो भैया वो हमें निरहू बाबू हमें हाँ अपना लड़का हो के अपने परिवारी में गोली मरवा। तो कह रहे आहिर रेजिमेंट बनवाएंगे। तो आहिर तो वो हमें अपने हो घर के बनवा ले रेडीमेड। हम नहीं के बनवावत, हम वो का बने और तो आग लगा दे नहीं। वो चाहता थी कुल बवाल होबे न करत जला। किसानों को बहुत बड़ा दुख है। आगे भी चलते हैं, जो है राशन वितरण हो रहा है। कोटेदार जी भी यहाँ पे खड़े हुए हैं। तो चुनाव 24 में यहाँ से किसको चुनेंगे? समय बताएगी। अभी कुछ मन में नहीं अभी कुछ नहीं। एयरपोर्ट बना रही है सरकार आप लोगों के लिए। चाहिए हमारा अपन है ये जन जगह जमीन है ना, ये हमें चाहिए, हमने यहीं रहा। सरकार तो कह रही है हम आपके लिए एयरपोर्ट बना रहे हैं, आपको मुआवजा देंगे। नहीं, हमें ना चाहिए मुआवजा, ना चाहिए। नहीं हमें मुआवजा कीमत पे नहीं। हमारी जगह जमीन हमने के यहीं रहा, बस हमने किया चाहिए। ये बतावा लड़का बच्चा लेके कहाँ जा, कौने गली रहा है? यह तो चाहिए थोड़ा, चाहिए कुछ भी, कैसे अपन सब खात हम कमात हम। तो मोदी जी बोले थे हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई जहाज। हम ना चाहिए, मोदी अपन रखले रहा। क्या शुभ नाम है? ओम प्रकाश भारती। ओम प्रकाश भारती जी, सरकार तो एयरपोर्ट बनवा रही है जिसमें किसानों का 8-10 गांव आ रहा है, जिसके विरोध में किसान कह रहे हैं हम किसी भी कीमत पे ना मुआवजे पे, हम सुनना ही नहीं चाहते, हमको हमारी ज़मीन चाहिए, उसके अलावा हम कुछ नहीं सुनना चाहते। दबाव बना रहे हैं किसी भी कीमत पे एयरपोर्ट बनेगा। लड़ाई कहाँ तक पहुँची है और क्या हल निकला? देखिए, ये जो सरकार एयरपोर्ट नहीं बना रही है, ये तो एयरपोर्ट के नाम पर किसानों की ज़मीनें छीनने के काम कर रहे हैं। हालांकि अगर सरकारी किसी भी संस्था को बनाने में किसानों की 70% जो है उसका सहमति होती है, तो यहाँ कितने किसानों की सहमति है? वो सरकार कहती है जैसे डीएम करे 80% जो सहमत हो जाएंगे तब ली जाएगी। यहाँ कोई सहमत नहीं है। वो तो फर्जी तरीके से वो झूठ बोल कर करें। हमारे कुछ लोग समर्थक हैं जो दे रहे हैं ज़मीन, ऐसी कोई बात नहीं। वो सारे सर झूठ बोल रहे हैं। ये अडानी अंबानी के चक्कर में ये ज़मीन इकर करके बताइए। और लखनऊ का एयरपोर्ट और 70 एकड़ में और सब है। यहाँ तो खुद उड़ाएँ, जो बन गया उस पर जहाज़ उड़ाइए। विस्तार करने क्या ज़रूरत है? 8 गाँव जो उजड़ेंगे कहाँ जाएंगे? हैं, भीख मांगेंगे, तिरपाल डाल के रहने को मजबूर होंगे। क्या चाहती है सरकार? सरकार जो है किसान किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन देने को तैयार नहीं है। आगे देखना है क्या होगा किसानों का। मैं आज़मगढ़ में आया हूँ और आज़मगढ़ मंदूरी एयरपोर्ट सरकार जो है ड्रीम प्रोजेक्ट बनाई थी, उसके बाद किसानों की इस एयरपोर्ट में खिरिया बाग जो यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इसमें 7 से 8 गांव किसानों का आ रहा था, जिसको लेकर किसान पिछले कई महीनों से जो है आंदोलन कर रहे थे। अब किसान लगभग अपनी लड़ाई जीत चुके हैं, ऐसा माना जा रहा है। महिला बिंदु के अध्यक्ष कि जब मोदी जोगी का लिखित हम लोगों को मिल जाएगा, हम लोग की लड़ाई खत्म है। किस्मती जी हमारे साथ हैं, उनसे सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप लोगों की अब क्या मांग है सरकार से? हम लोगों का पहले भी मांग थी, आज भी मांग है। हम लोग को हवाई अड्डा नहीं चाहिए। जो सरकार का अपना हवाई अड्डा बना रहा है, अपना मास्टर प्लान रद्द करे। हमें नहीं चाहिए हवाई अड्डा, हमें चाहिए अपना खेत गृहस्थी, अपना जगह ज़मीन। हमारा जो 8 गांव जा रहा है, हमारे 8 गांव की परिवार चाहिए। 8 गांव हमारा खुद चाहिए। और हम विकास नहीं मांग रहे हैं,
हमें विकास नहीं सरकार चाहिए। से ऐसा कोई समझौता की अब तक बात हुई है? मुआवजा उवजा का नाम आया है? मुआवजा की कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं हम है। मुआवजा क्या करेंगे लेकर? आप कुछ भी सुनने को तैयार नहीं? कुछ भी नहीं तैयार है। बस हमारी ज़मीन चाहिए, हमारा खेत गृहस्थी चाहिए, हमारा गांव पूरा चाहिए। हमें मुआवजा वाजा वाली बात की कुछ नाम नहीं है। अरे सरकार कह रही एयरपोर्ट बढ़ाएंगे, हवा में उड़ेंगे आप लोग, विकास हो रहा है। सुनिए भैया, ठीक है विकास हो रहा है, ये विकास नहीं हो रहा है, ये विनाश हो रहा है। हम लोगों किसानों को उजाड़ा जा रहा है। जितनी जनता हमारी है, ये बताइए क्या घर पे हमारी बहनों को मातों को काम नहीं है? क्या हम लोग पागल बन के खिरिया के बाग में आए हैं? ये जनता हमारे लिए विकास कर रही है, हमारे लिए विकास नहीं कर रही है, हमारे लिए विनाश कर रही है। हमारे पूरे 8 गांव को ये मार रही है, गड्ढे में कुआं में गिरा रही है, ढकेल रही है। हम लोग तड़प तड़प के मारते हैं, रात के नींद नहीं आती है, पेट भर खाना नहीं खाते हैं। 4 महीना हो गया, 5वां महीना लगा है। बहुत बड़ा दुख जो है यहाँ पे किसान महिलाएं जो है बता रही हैं, बहुत बड़ा दुख है कि 4 महीने तक से वो ढंग से खाना नहीं, इतने डिप्रेशन में है। तो क्या अब तक लड़ाई कहाँ तक पहुँची? हम लोग की लड़ाई बहुत दूर तक पहुंची है, 4थे चरण पे पहुंची हम लोग की लड़ाई। जब यही लड़ाई हम लोग की ख़त्म होने वाली है किसी स्तर पे कि जब तक लिखित नहीं मिलेगी तब तक हम लोग खिरिया के बाग में नहीं अच्छा, यहाँ के छोड़ेंगे। डीएम साहब से कुछ लिखित मिला? डीएम साहब से कुछ नहीं लिखित मिली। डीएम साहब ये कर रहे हैं, वार्ता के लिए बुला रहे हैं, वो बेवार्ता, उनका बेवार्ता हो गया हम लोगों का। यही कह रहे हैं आपकी बिना सहमति से आपकी ज़मीन नहीं लिया जाएगा, आप लोग धरना बंद करिए। क्यों हम धरना बंद करें? क्यों डीएम साहब को परेशानी हो रही है? डीएम साहब को तो घर पे नहीं हम लोग बैठे हैं, हम लोग तो एक खेत ज़मीन में बैठे हैं, अपना दुख लेके बैठे, अपना दुख रो रहे हैं। डीएम साहब की, एसडीएम साहब की अब तक नहीं परेशानी हुई 5 महीने तक, आज क्यों परेशानी हो रही है? एसडीएम ने आए परसों यहाँ पे बोल रहे हैं अरे हमें बहुत तकलीफ होती। क्या चीज़ की तकलीफ होती? अगर आपको 4 महीने से किसानों को तकलीफ नहीं देख रहे हैं, उनको तकलीफ? हाँ, उनको तकलीफ हो रही है। ये बताइए, हम लोग 4 महीने से यहाँ खिरिया के बाग में पूरे खुले आसमान में ठंडी ठंडी बेला में सिकुड़ सिकुड़ के हम लोग यहाँ पे आके धरना दिए, तब डीएम उनको हो रही है। हाँ, डीएम एसडीएम को नहीं तकलीफ हुई। आज क्यों आपको तकलीफ हुई? मेरा धरना गर्मी से शुरू हुआ है, फिर मेरी गर्मी आ गई है। अब जब हम लोग वार्ता करें, जब डीएम की आएगी वहाँ से सोचना वार्ता के लिए, तो हमारा जितनी जनता है वार्ता के लिए उनके बंगला पर नहीं जाएगी, हमारा उनका वार्ता खिरिया के बाग में होगा। क्या मोदी हमें खेत हमारा लूट करके हमें मुआवजा देंगे तो उनके मुआवजा से हम जिएंगे? हम अपनी खेती से जिएंगे, जी जी, पैसे से नहीं जिएंगे। हम अपनी जमीन किसी भी कीमत पे नहीं देंगे। किसी भी साफ कीमत सुथरी पे बात नहीं देंगे। किसानों की साफ स्पष्ट बिल्कुल है कि हम अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं देंगे। अभी तक ले